प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने अपनी मां से ये नहीं कहा था कि मैं रेल मंत्री बन चुका हूं। यही कहा था कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूं। एक दिन समस्त रेलवे के कर्मचारियों को आह्वान करने के लिए, उनके अंदर प्रेरणा का एक स्रोत भरने के लिए काम कैसे करना चाहिए, निस्वार्थ भावना से काम करने से देश की अभ्युन्नति किस तरह से होगी, ऐसे कई बिंदुओं के ऊपर उन्हें प्रकाश डालना था। तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था। कहीं से पता चला कि आज रेलवे कर्मचारियों की सभा होने वाली है, तो उनकी मां भी वहां पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी आज शायद मुझे यहां पर मिल जाएगा। लोगों ने पूछा आपके बेटे का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, उसकी मां ने, कि उनका नाम लाल बहादुर है शास्त्री। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। भला मंत्री जी की मां, और उन्हें पता ही नहीं कि उनका बेटा मंत्री है। फिर भी किसी एक सज्जन ने कहा, तुम अपने बेटे को तो पहचानती हो ना? उसने कहा, हाँ, आप कैसी बात करते हो? स्पीच का समय हो चुका था। दूर से ही लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ, जो कि 5-7 लोगों के बीच घिरे हुए थे, कुछ बात कर रहे थे, इशारा करते हुए उन सज्जन व्यक्ति ने कहा कि माताजी, क्या आपके बेटे वही हैं? उन्होंने कहा, हाँ, वो मेरे ही बेटे हैं। वह व्यक्ति तुरंत भागते भागते लाल बहादुर शास्त्री जी के पास पहुंचा और निवेदन किया, हाथ जोड़कर, कि आपकी मातुश्री आपसे मिलने के लिए आई है। इतना सुनना ही था कि लाल बहादुर शास्त्री जी फटाफट उन लोगों से जो घिरे हुए थे उन्हें छोड़ा और अपनी मां की तरफ लपक गए। तेजी से अपनी मां की तरफ भागते हुए उन्होंने आए और चरण वंदना की कि मां, आप यहाँ कैसे? कि नहीं बेटा, आज सुना कि रेलवे कर्मचारियों की मीटिंग हो रही है, कुछ सभा है, तो चलो मैंने सोचा कि आज मौका है तुमसे मिल लूं। तुम्हें फुर्सत कहाँ है? तो इसलिए मैं गांव से यहाँ आई। एक 10 मिनट अपनी मां के पास वे बैठ गए। इधर लोग, प्रेक्षक सभी इंतजार कर रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी कब मंच पर आए और कब हमें उद्बोधित करे, पर उन्होंने वो समय टालते रहे। 10 मिनट के पश्चात जब मां से भरपूर बातें हो गई, तो उन्होंने कहा कि मां, अब आप घर चले जाइए, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। और एक व्यक्ति को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मेरे बारे में इनसे कोई बात मत करना, इन्हें घर जाना है, कोई ना कोई बस के अंदर इन्हें बिठा दीजिएगा। कर्मचारी उनकी मां को बस स्टैंड पे छोड़ आया। उनके जाने के पश्चात और सभा के विसर्जित होने के पश्चात जबरदस्त उस दिन का उनका उद्बोधन था। तो 2-3 लोगों ने, जिन्होंने देखा था उनकी मां आई हुई है और मां को ये पता ही नहीं है कि वे रेलवे मंत्री हैं, तो हिम्मत करके पूछ ही लिया कि शास्त्री जी, एक शंका मन के अंदर बार बार उद्भूत हो रही है, पर उसका समाधान जब तक नहीं होगा चैन नहीं आने वाला है। आपने अपनी मातुश्री को क्यों नहीं बताया कि आप रेलवे मंत्री हो चुके हो?
लाल बहादुर शास्त्री जी ने रहस्य से पर्दा खोलते हुए कहा कि मित्र, मैंने मेरी मां को जानबूझकर नहीं कहा कि मैं रेलवे मंत्री हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं रेलवे में एक कर्मचारी हूं, और सचमुच में मैं कर्मचारी ही हूं। जैसे आज मोदी जी भी अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री होते हुए भी एक चपरासी कहते हैं। यह निस्वार्थ भावना होती है काम करने के प्रति। आपको काम करना है, नाम अपने आप होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही कहा कि मैंने मेरी मां से इसलिए यह कहा, कहीं मेरी मां को घमंड ना हो जाए, मुझे भी अहंकार ना आ जाए कि मैं मंत्री हूं। मैं तो काम में विश्वास रखने वाला हूं। और हां, मां को यदि ये पता चल जाता कि मैं मंत्री हूं तो मां किसी ना किसी की सिफारिश लेकर मेरे पास आती कि बेटा तू तो इतने बड़े ओहदे पे है, इसको नौकरी दिला दे, इसको ये कर दे। मिसयूज भी हो सकता था, और यही होता है। इसलिए मैंने मां से ये बात नहीं कही। निस्वार्थ भावना से इस तरह से नेता लोग यदि देश और समाज के रक्षा के लिए, उनके अभ्युन्नति के लिए कार्यरत हो जाएंगे ना दोस्तों, भारत सोने की चिड़िया बनते हुए देरी नहीं लगाएंगे। और वो दिन सचमुच में बहुत नजदीक आने वाले हैं दोस्तों। पर सिर्फ मोदी और योगी, अर्थात चाय वाला और गाय वाला, ये दोनों का ही काम है ऐसा मत समझो, हमारा भी काम है। हमें भी अपने आप को बदलना है, क्योंकि हमें देश बदलना है। देश में जो हालत आज की है, दयनीय स्थिति है, उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें भी भरसक प्रयत्न करना होगा। यदि हम इस तरह से करेंगे दोस्तों, तो सचमुच में हमारा देश सार्वभौम सम्राट की तरह संपूर्ण विश्व के अंदर अपने यशो गाथाओं की पताकाएं लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।